तो दोस्तों आज हमारा YouTube पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को आज हम कवर कराने जा रहे हैं। और ये एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाला लेसन जो था वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उसके अंदर टोटल 3 टाइप्स थे, बट यहाँ पे 3 टाइप्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक ही टाइप से हम चीजों को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो दोस्तों देखो, ये हमने वहां पे आपको बताया था कि 1 अपॉन कहीं पे भी अगर आपको 1 अपॉन x माइनस है, x-b, या तो समझो यहाँ पे प्लस है, जो भी है ऐसा दिखाई दिया तो इसे आप कैसे लिखोगे? a/x+a। यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों? b/x+b। ये तो सबको आता है। देन अगर सपोज ये 3 फैक्टर्स हैं, जैसे x+a, x+b और x+c, ऐसे अगर 3 फैक्टर्स है तो आप कैसे लिखोगे? a/x+a। क्या लिखोगे दोस्तों? b/x+b और c/x+c। और अगर 4 फैक्टर्स है तो चारों लिखो, बट इससे ज्यादा नहीं आएगा, इतना आने के चांसेस है, पर ये लास्ट है। अब दोस्तों अगर ऐसा कहीं पे दिखाई दिया तो आपको ऐसे लिखना है। और एक और है, एक लास्ट ऑप्शन ऐसा हो सकता है, कहीं पे अगर आपको ऐसा पूछ सकते हैं, वो x² - 4 देंगे और यहाँ पे आपको दे सकते हैं x-5। तो यहाँ पे आपको किस तरह से करना है दोस्तों? देखो, ये x² - 4 है, इसको आप कैसे लिखोगे? x²-4 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 2 का स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या आएगा? x+5। तो फाइनली आप इसे लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे दोस्तों? देखो यहाँ पे a-b, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? a+b और क्या आएगा दोस्तों? a-b। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? x+2 और क्या लिखोगे दोस्तों? x-2 और फाइनली यहाँ पे x+5। तो फाइनली देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है? इसकी तरह दिखाई दे रहा है। तो आप इसे लिखते टाइम कैसे लिखोगे दोस्तों? a/x+2 प्लस b/x-2 प्लस c/x+5। आगे का प्रोसीजर तो सेम है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपने उस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर किया तो यहाँ पे तो आपको तकलीफ नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है। अब देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये फैक्टर्स है अलग अलग। तो आप यहाँ पे किस तरह से लिखोगे? देखो, मैं इसे लेट 1 अपॉन जो भी हमें फैक्टर्स दिया पहले उसका आंसर निकालना है। ये पूरा का पूरा बेसिक मैथमेटिक्स वाले जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसकी तरह सॉल्व होगा, लास्ट में बेसिक इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a/x। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? b/। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? x+1। देखो यहाँ पहले वाले को a, दूसरे वाले को b, अगर एक और रहता तो c लिखते। अब आप क्या करोगे? देखो ये स्टेप भी फिक्स है, x है, यहाँ पे क्या आएगा? x+1। अब देखो, अगर 2 टर्म है तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जो यहाँ पे लिखा है वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखो। अगर समझो यहाँ पे 3 टर्म आए तो भी आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेम टू सेम लिखो। फिर देखो कि आपके क्लास में एलसीएम ले लो। आपके क्लास में प्रेजेंट कौन है? एक्स है। ये दोनों में से कौन प्रेजेंट है? एक्स है। कौन एबसेंट है? x+1। तो यहाँ पे आप x+1 लिखोगे। अब दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे बी लिखा। क्लास में कौन प्रेजेंट है? x+1, मतलब ये प्रेजेंट है। कौन एबसेंट है? एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आएगा। और वैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते, पर ये रूल मेरा जब 3 फैक्टर्स आएंगे वहां पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब दोस्तों हमेशा हर एक स्टेप में ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 = क्या आएगा दोस्तों? a। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? x+1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? bx। अब आपको क्या करना है? पुट। यहाँ पे देखो, ये जो ब्रैकेट है ना, इसी को पहला पुट करना है। x+1 है, +1 इक्वल के वहां पे जाएगा तो क्या होगा? -1। तो यहाँ पे आप x = क्या पुट करोगे? -1। अब जैसे ही आप -1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 = है, यहाँ पे a है। यहाँ पे देखो x पे आप क्या लिखोगे? -1। हाँ, एक और चीज, आप जिस ब्रैकेट का हेल्प लेके चीजों को पुट करोगे, जैसे मैंने इस ब्रैकेट का हेल्प लेके ये वैल्यू निकाला, तो ये वाला पूरा आंसर 0 आने वाला है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा आंसर आपका यहाँ पे 0 ही आने वाला है। सब बोलोगे सर ऐसे कैसे? -1 यहाँ पे पुट करो, -1 + 1 0। तो ये ए भी 0 होगा, तो उसको आप लो ही मत, बस ये वाले पार्ट को सॉल्व करो। तो यहाँ पे बी लिखूंगा, यहाँ पे -1। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये -1 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली 1/1 को हम 1 ही लिखते हैं और माइनस साइन जो है, तो b = आंसर क्या आया दोस्तों? -1। ये हो गया। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों पुट x अब दूसरा तो सर ऐसा ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा है। यस, अकेला x दिख रहा है ना। और अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्ट क्या पुट करोगे? 0। और अकेला x है तो 0 ही पुट करना। अब देखो यहाँ पे 1 अब देखो ये वाला पार्ट आप नहीं लोगे क्योंकि यहाँ से आपने कंसिडर किया इसको। जब हमने पहले वाले में ये वाला इससे कंसिडर किया तो ये पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि ये पार्ट अगर लोगे भी तो 0 होने वाला है। तो यहाँ पे 1 = यहाँ पे a है,
यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 0 प्लस 1, तो 1 इक्वल टू a, 0 प्लस 1 1, तो a 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है दोस्तों 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x। अब अगर आप यहाँ पे b के वैल्यू की बात करोगे तो b का वैल्यू कितना है दोस्तों -1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों -1, और b का यहाँ पे क्या है दोस्तों x प्लस 1। अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब मुझे इनडायरेक्टली इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना था, बट ये वाला पार्ट इसको इक्वल है, तो मैं ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो इसकी जगह पे मैं, क्योंकि ये इसको इक्वल है तो मैं ये लिखूंगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो फाइनली 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, यस क्या बात है, log x। और दोस्तों 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, log x प्लस 1 आएगा, और अगर x के आगे कोई नंबर होता तो उससे डिवाइड होता, और प्लस क्या आएगा दोस्तों c। और अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ये जो x है वो ऊपर आएगा, और ये x प्लस 1 यहाँ पे नीचे आएगा। तो आपको चाहिए तो इस तरह से ही लिख सकते हो। बोलोगे सर ये कैसे आपने लिखा, तो भाई यहाँ पे देखो log m है माइनस log n है, तो इसको अपन लिख सकते हैं log m बाय n। कभी भी अगर log माइनस फॉर्म में है तो उसको हम डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो ये x ऊपर हो गया और x प्लस 1 नीचे हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। हाँ, साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई अपने एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी 3 बैचेस चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं, आपके MSBT बोर्ड के, और जो अलग अलग अगर आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट है तो आप भी उसे फॉलो कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी हमारा वहाँ पे, अगर आप अभी जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उस दिन हमारा अब वहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर लेसन नंबर सेकंड चालू होने वाला है, हो गया है, आज वीडियो आ जाएगा सेकंड का। तो वहाँ पे मैं बहुत जोरदार तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहते हो नहीं और मेहनत करना है, क्योंकि इतना सम सॉल्व करके नहीं चलेगा, और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे सम्स हैं जो मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करा के दे रहा हूँ। अगर वहाँ पे आप जितने सम्स मैं दे रहा हूँ उतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन पे आप आराम से पढ़ सकते हो, बैचेस है, नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा सम और चाहिए। अदरवाइज अगर आप खुद से कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे मैं यूट्यूब पे भी आपको हेल्प कर रहा हूँ, बट वहाँ 1 to 1 पढ़ना है तो वहाँ पे भी आ सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखो ये, अब ये सम है, सेम दिखाई दे रहा है कि भाई फैक्टर्स फॉर्म में है, तो अपन क्या लिखेंगे, लेट यहाँ पे 1 अपॉन जो भी है x प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस 2। अब यहाँ पे लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे दोस्तों, a अपॉन यहाँ पे x प्लस 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस 2। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ों को लिखा, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस 2। यहाँ पे देखो a है, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो x प्लस 3। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, सेम जो आपने यहाँ लिखा है वही सेम। अब ये दोनों पार्ट हमेशा कैंसिल होगा जैसे हमने पीछे कैंसिल किया, तो यहाँ पे 1 अपॉन a x प्लस 2 और b x प्लस 3। अब अगर दोस्तों आगे मैं इस चीज़ों को सॉल्व करने जाऊँ तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2। अब -2 अगर पुट करते हो तो यहाँ पे 1 है, इसमें से हमने लिया है तो ये पार्ट लूंगा नहीं, डायरेक्ट ये लूंगा b। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2, यहाँ पे क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, तो यहाँ b इक्वल टू आंसर कितना आएगा दोस्तों 1, तो ये भी आपका हो गया। अब सेम आप क्या करोगे दोस्तों नेक्स्ट इस पार्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, पुट x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों -3, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू, अब देखो ये पार्ट नहीं लेना है आपको, ये लेना है यहाँ पे -3 प्लस 2, तो 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1, देन -1 नीचे डिवाइड होगा, तो फाइनली a का आंसर क्या आएगा दोस्तों -1। अब यहाँ पे जो भी आपको वैल्यूज मिला, देखो सेम टू सेम स्टेप सॉल्व करूंगा, सेम, कोई भी अलग आपको नहीं दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे लेट जो आपका था 1 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ पे क्या था दोस्तों x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a का वैल्यू कितना है दोस्तों -1,
अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स प्लस थ्री प्लस बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 अपॉन एक्स प्लस टू। अब अगर मैं चीज़ों को लिखना चाहूँ तो इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन मतलब ये वाले पार्ट का, -1 अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टू और दोस्तों यहाँ पे dx। अब आपके लिए इंटीग्रेशन देखो, ये यहाँ तक का पार्ट ना पीछे की तरह ही है, अब ये इंटीग्रेशन का पार्ट बस नया है। अब देखो यहाँ पे माइनस ऐसे ही आएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों लॉग एक्स, और दोस्तों यहाँ पे प्लस। अब मैं चाहूँ तो मैंने बोला कि माइनस वाला पार्ट आप पीछे लिख दो, तो ये लॉग एक्स प्लस टू, ये वाला पार्ट आप पीछे लिख दो, तो फाइनली दोस्तों क्या होगा लॉग, ये वाला पार्ट ऊपर, बीच में माइनस है इसलिए ये क्या हो जाएगा m, और ये वाला n, तो ये नीचे आ जाएगा x प्लस थ्री एन इक्वल टू सी। हो गया, तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद एक और सम मैं लेकर आया हूँ, ये वाला सम। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों ये x प्लस वन है, ये x है, और इसका मतलब आपको पता है दोस्तों ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 4 का मतलब क्या होगा दोस्तों 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे dx, और फाइनली दोस्तों ये आपको पता है एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या आएगा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स प्लस टू, और यहाँ पे एक्स माइनस टू, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को लिखने की कोशिश करोगे तो देखो आप किस तरह से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लेट एक्स प्लस वन, यहाँ पे दोस्तों x है, यहाँ पे दोस्तों x प्लस टू है, और यहाँ पे x माइनस टू। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे a अपॉन एक्स, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों b अपॉन एक्स प्लस टू, और फिर c अपॉन एक्स माइनस टू। चलो एक आपको 3/3 का भी सॉल्व करा ही देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखो ये x प्लस वन होगा, और ये x प्लस टू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे सेम आएगा x प्लस टू एक्स माइनस टू, बस यहाँ पे a है। देखो क्लासरूम में बस x प्रेजेंट है, ये दो लोग एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो लोग एब्सेंट है उनके बारे में यहाँ पे लिख दो। देन b वाले क्लासरूम में दोस्तों कौन प्रेजेंट है x प्लस टू, बस ये है, तो ये दोनों एब्सेंट है, जो एब्सेंट है उनके बारे में यहाँ पे लिख दो। और c वाले क्लासरूम में x माइनस टू प्रेजेंट है, ये दोनों एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे x एब्सेंट है और x प्लस टू। अब अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करते हो तो ये और ये पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस वन विच इज इक्वल टू a एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस b एक्स एक्स माइनस टू प्लस c एक्स और x प्लस टू। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद दोस्तों बस आपको क्या करना है, पुटिंग करना है। देखो पुट x इक्वल टू क्या लोगे, कोई एक ब्रैकेट ले लो, माइनस टू ले रहा हूँ, x प्लस टू का उल्टा क्या होगा माइनस टू, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस टू प्लस वन, और ये जहां जहां से लिया है x प्लस टू इसमें है तो ये लेना नहीं है, इसमें भी है ये भी नहीं लेना है, बस b वाला लेना है, तो उससे आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे b x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू देखो ना यहाँ माइनस टू रखा, तो ये माइनस टू प्लस वन वन हो जाएगा, और ये माइनस टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस फोर, देन b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस एट, तो b और माइनस वन, तो माइनस वन बाय एट, एट डिवाइड में आ जाएगा तो b। तो यहाँ पे फाइनली हमें b का वैल्यू मिल गया। देखो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो जो दिमाग दे रहा हो। पुट अगर आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हो x इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो किस तरह सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे माइनस वन बाय एट है, तो यहाँ पे अगर आप x को सॉल्व करना चाहते हो तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो यहाँ पे माइनस टू अगर इक्वल के वहाँ पे जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे अब टू प्लस वन, और ये माइनस टू इसमें है तो ये नहीं लेना है, इसमें है ये नहीं लेना है, बस ये लेना है, तो सी यहाँ पे क्या आएगा टू, और यहाँ पे क्या आएगा टू प्लस टू, तो फाइनली ये थ्री, ये टू, और ये फोर, तो फाइनली ये थ्री बाय एट डायरेक्ट लिख दिया, दिखाई दिया ना, फोर टू ज़ा एट। अब दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद पुट x इक्वल टू, अब यहाँ पे दो वैल्यूज हमने लिख दिया है,
अब नेक्स्ट x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये भी, अब एक अकेला x बचा। मैंने बोला है जब भी अगर कोई वैल्यूज नहीं दिखाई तो आप जीरो ले लो, तो यहाँ पे अपन जीरो ले ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये 0+1 इक्वल टू, देखो इसमें x नहीं है, इसमें x है, ये लेना नहीं है, बस ये लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, a 0+2 0-2, तो ये क्या होगा 1 a2 और ये -2, तो ये 1 इक्वल टू -4, तो 1/-4 a का वैल्यू, तो फाइनली a इक्वल टू -1/4, तो ये भी वैल्यू हो गया। अब दोस्तों, अब यहाँ तक आपने सभी वैल्यूज को निकाला है, तो बस आपको ए बी सी जहाँ पे वहाँ पे वैल्यूज रखना है। तो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे a की जगह पे a का वैल्यू क्या है दोस्तों, -1/4 अपॉन क्या है दोस्तों x, प्लस b की जगह पे वैल्यू क्या है दोस्तों, -1/8 अपॉन क्या है दोस्तों x+2, और c की जगह पे क्या वैल्यू है दोस्तों, 3/8 अपॉन x-2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। अब अगर मैं लिखूं तो देखो ये -1/4 ऐसे ही है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x। ये देखो ये प्लस माइनस माइनस 1/8 ऐसे ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x+2, और ये +3/8 यहाँ पे क्या आएगा log x-2 और +c। आप चाहिए तो ये दोनों पार्ट को कॉमन लेके भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी आंसर चलेगा। तो ये वाला ही पार्ट मैंने आपको बता दिया। हाँ, बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन और हैं वो भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, देन उसके बाद आपका यहाँ पे पार्शियल आएगा, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है वो आपको सॉल्व करने चाहिए। तो ये तो मैं आपको दे दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और बाकी का जो आपको अच्छा लगे वो सम सॉल्व करो। अदरवाइज मैंने तो आपको बहुत हेल्प किया, और तो अब ये सब सम भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, और 2-3 सम है। पर अगर आपको लग रहा है कि अगर आप खुद से कर ले रहे हो अच्छी बात है, अदरवाइज एप्लीकेशन के ऊपर मैंने सब चीज़ें करवाई है। बाकी मैं यहाँ पे एक ऐसा टीचर है कि जो दोनों चीज़ें दे रहा है, यहाँ यूट्यूब पे भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, जो एप्लीकेशन पे आया तो उसके लिए मेरा मेहनत और है, क्योंकि जो एप्लीकेशन पे आए हुए लोग हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब उनको मेहनत नहीं करना है, बस उनको पढ़ना है, सब चीज़ें ढूंढ के सॉल्व करके मैं दे दे रहा हूँ, बस उनको बस वो सॉल्व करना है। हाँ, बट यहाँ पे आप हो तो 50-50 रहेगा, 50 मैं करूँगा, 50 आपको करना है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।